Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. तो हम जो है सीईटी प्रिपरेशन कर रहे थे और इसमें जो है इससे रिलेटेड आज हमारा डे 4 है और आज जो है हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स यानी कि सियासियात. आपका जो सोशल स्टडीज़ का सेक्शन है जिसमें 25 मार्क्स है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी तीनों के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 12-13 के हिसाब से डिवीजन होने वाला था, यानी कि या तो हिस्ट्री 12 का होगा या तो पॉलिटिक्स जो है या तो ज्योग्राफी 12 का होगा. लेकिन जो है ऐसा कोई खास डिवीजन आया नहीं है मार्क्स का. तो आपको बस इतना याद रखना है कि सोशल स्टडीज़ जो है वो टोटल 25 मार्क का है और आपको रिड्यूस पोर्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें किताब में दी गई है वो सारी चीज़ें पढ़नी है. तो आज जो है हम पॉलिटिक्स का वीडियो देखने वाले हैं और इससे पहले जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश के भी जो है हमने एक एक पार्ट देख चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जो है दस्तूर की पेशरफ़त, जिसमें दस्तूर और भारत में किस किस्म के अलग अलग तबकात को तरक्की के मौके फ़राहम करने के लिए किस किस तरह के चेंजेस किए गए हैं और वोट देने का हक और हुकूमत की लामरकज़ियत और शफाफियत, उसकी खसूसियात के मुतालिक ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें दिए गए हैं. बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है ये वाला, इसमें बहुत कम आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स की चीज़ें मिलेगी. तो आप लोग जो है अपनी किताब निकाल कर उसमें जो है सिर्फ पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए. जैसे कि अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ देखें जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ बताया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है दस्तूर का इंट्रोडक्शन दिखेगा कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक एक जो है भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि एक मजहबी गैर जानिबदार, किसी एक मज़हब को फेवर नहीं करता है, एक जमहूरी मुल्क जो है भारत है. और जो दस्तूर है उसका सबसे अहम मकसद ये है कि शहरियों को इंसाफ दिलाए और उनकी आज़ादी बरकरार रखे. तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ हाईलाइट करें, जो हमारा दस्तूर है, जो दस्तूर का कामकाज शुरू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 से. तो ये जो है एक चीज़ आपने याद रखनी है. उसके बाद यहाँ बात करें सियासी पुख्तगी की, तो यहाँ पर बहुत सी थेरी वाली चीज़ें दी गई है, आप लोग सिर्फ इसे रीड कर लीजिए, उतना ही काफ़ी. यही चीज़ बताई गई है कि जमहूरियत जो है सिर्फ कह देने से जमहूरी हुकूमत नहीं बन जाती, बल्कि उसमें अवाम को जो है उनका हक देना होता है, अवाम का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कंट्री के साथ, तभी जो है वो एक जमहूरी मुल्क बनेगा. उसके बाद जो हमारा वोट देने का हक वाला सेक्शन आता है, तो भारत के दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने बालिग रायदही को तस्लीम किया है कि जो भी शख्स 18 साल का हो गया है वो जो है वोटिंग कर सकता है. पहले जो है ये उम्र 21 साल थी, यानी पहले जो है इस जो क्राइटेरिया था, यानी जो भी 21 साल का होगा वही जो है वोटिंग कर सकता है, 21 साल और उसके ऊपर. लेकिन बाद में जो है इसको कम करके 21 से 18 साल कर दिया गया है, ताकि नौजवान नस्लों को जो है सियासी मौके हासिल हो और इसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़े. भारतीय जमहूरियत जो है उसको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम की जाती है. अब बात करते हैं जमहूरी लामरकजियत की. तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही है, जमहूरी लामरकजियत, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है. और आपको एक खानापुरी जो है बहुत बार पूछी गई है कि हुकूमत की रूह यानी डैश. तो हुकूमत की रूह यानी कि जो है जमहूरियत या जमहूरी लामरकजियत या हुकूमत की लामरकजियत. लामरकजियत क्या होता है कि सेंटर में पावर ना रखते हुए उसको डिवाइड कर देना, यानी कि पावर जो है, मेन पावर जो है उसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर देना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो अलग अलग इलाकाई हुकूमतें हैं उस तरीके से. तो हुकूमत की लामरकजियत जो है जमहूरियत की बुनियाद है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको अमल में लाने के लिए भारत के दस्तूर की 73rd एंड 74th जो तरमीम, यानी 73वीं और 74वीं तरमीमात की गई है. और इस तरमीम में जो मकामी हुकूमती इदारे, यानी कि जो अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको जो है हुकूक दिए गए हैं, बहुत से इख्तियारात में उनके इजाफा किया गया है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हक़ मालूमात यानी आरटीआई एक्ट ऑफ 2005. ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्ट रहा है और इसका मेन मकसद क्या था कि हुकूमत और शहरियों के दरमियान जो है फासला कम हो. यानी कि आरटीआई एक्ट आपको इस तरीके से जो है खानापुरी पूछ सकती है कि हुकूमत ने शहरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक तरीका डैश जो है इस्तेमाल किया, या फिर हुकूमत और शहरियों के लिए के दरमियान फासला कम करने का एक तरीका या एक जो है कानून या
एक एक्ट जो है वो डैश है। तो RTI एक्ट जो है, हक मालूमात का जो एक्ट है वो। फिर यहाँ पर जो है आपको दिया गया है एक शफाफियत और जिम्मेदारी का एहसास अच्छी हुकूमत की दो खसूसियात है। तो ये आपको ऑड मैन आउट की तरह पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि मंदरजा बाला मुतबादिल में से कौन सी जो है, कौन सा ऑप्शन हुकूमत की खसूसियत नहीं है। तो इससे पहले जो आपको इस चैप्टर में काफ़ी सारी जगहों पर मिलेगा कि हुकूमत की, अच्छी हुकूमत की खसूसियात क्या क्या है। तो शफाफियत है, ज़िम्मेदारी का एहसास है, इसके अलावा जो है शहरियों के साथ शमूलियत यानी अवाम की शमूलियत है, जवाबदा हुकूमत है, इंसाफ पर मुबनी हुकूमत। तो ये सारी जो है अच्छी हुकूमत की खसूसियात है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं जो आप सरसरी बस रीड कर लें। उसके बाद आता है समाजी इंसाफ और मसावत। तो समाजी इंसाफ और मसावत हमारे दस्तूर का सबसे अहम मकसद है। और समाजी इंसाफ से क्या मुराद है कि जो भी समाज में ऐसी चीज़ें हैं जो नाइंसाफ़ी, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करती है, उसको ख़त्म करना, और सब में जो है इक्वल, यानी कि किसी की ज़ात, मज़हब, ज़बान, जिन्स, जाए पैदाइश, कोई भी चीज़, मतलब इन सारी चीज़ों पर जो है किसी भी तरह की तफरीक ना हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच। यही जो है समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद है। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत से साइड हेडिंग्स दी गई है, जैसे नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी, जिसे रिजर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा SC और ST जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके तहफ़्फ़ुज़ के कानून, माइनॉरिटी यानी अक़लियतों की बाबत पेशबंदी और ख़ातीन से मुताल्लिक कानून। तो ये जो है आप लोग सिर्फ सरसरी रीड करें। जैसे नशिस्तें महफूज करना यानी रिजर्वेशन किसके लिए किया जाता है, इंसानों का जो ग्रो या समाजी तबका तालीम और रोज़गार के मौके से तवील अरसे से महरूम है, यानी ऐसे लोग जिनको तरक्की के मौके या तालीम और रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, तो उनके लिए जो है नशिस्तें महफूज की जाती है, यानी हर जगह रिजर्व्ड सीट्स रखी जाती है। अब ऐसे लोग कौन है, जो शेड्यूल जो है ट्राइब्स होता है, जो शेड्यूल कास्ट होती है, जो निचले तबके की जो है ज़ातें हैं और जो आदिवासी कबाइल है, इन सारे लोगों को जो है ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए जो है हर फील्ड में कुछ परसेंट जो है सीट रिजर्व कर दी जाती है कि ये जो है इन्हीं लोगों को दी जाएगी। उसके बाद जो आता है SC और ST जो है उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के कानून। तो उनके साथ जो है किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो, इसीलिए जो है ऐसे कानून लाए गए हैं कि आप जब दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल के साथ जो है किसी किस्म की नाइंसाफ़ी करते हैं, किसी किस्म का धोखा, फ्रॉड उनके साथ ना कर सके, इसीलिए जो है कानून लाए गए हैं। और अगर जो है आप पकड़े गए तो उस पर फिर सज़ा भी दी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है अक़लियत यानी माइनॉरिटी। तो क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से मज़हब पाए जाते हैं, इसीलिए जो है ये कानून बनाया गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटी ग्रुप्स है, या जो भी मज़हब के लोग हैं, जो भी ज़ात के लोग हैं, वो अब उनको मसावत का हक़ हो, उनको आज़ादी का हक़ हो, उनको अपनी तहज़ीब और जो उनकी जो भी उनकी रिवायात है, रस्म व रिवाज है, वो जो है आज़ादी के साथ मनाए और उनको तालीम और रोज़गार का हक़ दिया जाए। फिर आते हैं ख़वातीन पर। तो ये वाला जो आपको हाइलाइटेड बॉक्स दिख रहा है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये आपको ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कानून ख़वातीन की आज़ादी के लिए जो है बनाया गया है। तो एक कानून ख़वातीन के लिए ये है कि बाप और शौहर की जायदाद में उनका हिस्सा, जहेज़ मुखालिफ कानून, जिनसी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून यानी डोमेस्टिक वायलेंस से जो है वो, और सॉरी जिनसी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून, या जो औरतों के साथ बदतमीज़ी होती है वो, और घरेलू तशद्दुद मुखालिफ कानून यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कानून। तो ये 4 जो है औरतों के लिए कानून बनाए गए हैं, जो आपने याद रखना है। अब बात करें, मैंने आपसे ज़िक्र किया था 73वीं और 74वीं तरमीमात, जिसमें जो है लामरकज़ियत को कायम करते हुए मकामी हुकूमती इदारों को जो है बहुत से इख्तियारात दिए गए थे। उसी तरमीम में जो है मकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन को हिस्सा दिया गया। जो अभी मैंने रिज़र्वेशन की बात की, तो उसी किस्म का एक रिज़र्वेशन गवर्नमेंट फ़ील्ड में या गवर्नमेंट सेक्शन में ख़वातीन के लिए बनाया गया कि हर जो है हुकूमती इदारे में 33% सीट्स जो है वो ख़वातीन के लिए रखी जाएगी, यानी वो जो है वो मौक़े सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन को दिए जाएंगे। फिर आगे चल के महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों ने ये तनासुब बढ़ाकर 50% कर दिया। पहले 33% था, अब जो है 50% इसे कर दिया गया है, क्योंकि ख़वातीन को भी जो है हुकूमती इदारों में शमूलियत के मौक़े दिए जा रहे हैं। उसके अलावा ख़वातीन के लिए कौमी ख़वातीन कमीशन भी बनाए गए हैं। घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून जमहूरियत को मज़बूत बनाने का एक कदम है, ये स्टेटमेंट आप याद रखें।
फिर ये जो है कुछ हमको यहाँ पर चीज़ें दी गई है जो कि हमको एक तरह से मुशाहिदा करना हम कह सकते हैं। आप सिर्फ जो है उसे सरसरी देख लीजिएगा। अदलिया का किरदार में सबसे पहले दस्तूर का बुनियादी ढांचा। तो याद रखिए, दस्तूर एक जिंदा दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हालात के मुताबिक उसमें चेंजेस की जा सकती है, लेकिन चेंजेस करते वक्त ये याद रखिए कि पार्लियामेंट में दस्तूर की बुनियादी साख्त जो है उसको नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि कानून के, हमारे दस्तूर की, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को, उस बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल जो है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप उनके बेस पर जो है आगे जो कानून बनाए गए हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर ये भी जान लीजिए, ये वाला एक येलो बॉक्स और ये ब्लू बॉक्स, ये दोनों आप जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है। फिर लास्ट है हमारा अहम अदालती फैसले। तो जो भी अहम अदालती फैसले, जैसे जो है अदालत ने कई फैसले दिए हैं और किन मौज़ूआत पर दिए, जैसे हुकूक इत्फाल यानी बच्चों के हुकूक पर, इंसानी हुकूक की निगहदाश्त यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत के लिए कई कानून पास किए गए, फ़र्द की आज़ादी, आदिवासियों को बासलाहियत बनाने की, ये सारे जो है मौज़ूआत पर अदालत ने फ़ैसले सुनाए हैं। एक बच्चों पे, इंसानी हुकूक पर, ख़वातीन की आज़ादी के लिए, फ़र्द की आज़ादी यानी समाजी इंसाफ के लिए, और आदिवासियों को बासलाहियत बनाने के लिए, उनको तरक्की के मौक़े देने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप जो है नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरीके से ही पॉलिटिक्स के वीडियोस चाहिए या फिर किसी दूसरे तरीके से हम प्रेजेंट करें, यानी आपको ऐसे टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके पॉइंट्स चाहिए या फिर मैं कोई दूसरे तरीके से करूँ। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा तरीका है तो आप वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।